ये भी जमींदार था, इनका परदादा। आज ये हजारों करोड़ की कोठियां या खूब संपत्ति, 50-50 हजार करोड़ की संपत्तियां इनके पास हैं। ये कहां से आपने बना लगना? और जो उस पानी की कीमत का पता है। मैं एक बार रात में बना निकल गया था और मेरा काबू नहीं आया, तो उस बंदे के बीच में बैठ गया था कि पानी इतना कीमती होता है किसान के लिए। ठेका ले रखा है अब तुम में मुख्यमंत्री बनोगे, क्या किसान का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता? कि हालांकि मैं जगाने आया हूं। बहुत बहुत स्वागत मेरे 7 बजे चौधरा में मेरे 7 बजे चौधरा में मेरे 7 बजे आराम तो भाई आराम कर आपके पास रोड लग गया था रोड पर काम कराया करता आप 1,40,000 का मदद का तौर बताइए। अरे आपका और आ जाओ भाई साइड हो रहा है लियो और ये आपकी बेटी तो पहले दिन से मेरे से वहां राजस्थान बॉर्डर से मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है। और यहाँ मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सबको बलराज कुंडू की राम राम। आज ये बलराज कुंडू जन जागृति यात्रा लेकर इस प्रदेश में निकला है और आज 13वें दिन के पड़ाव में मैं इस बहादुर और पवित्र स्थल पर आज मैंने स्पेशली बोला था अगरात्री पड़ाव उस विनयन खाप के चबूतरे पे करेंगे, शायद हम भी पवित्र हो जाएंगे वहां से। और आज आपने जिस प्रकार का प्यार और अपनापन दिखाया, वाकई में ही मेरी थकान दूर होगी। आज से सबसे लंबा सफर तय किया था, रुकने के लिए नहीं तो मेरी टीम तो मैंने पूरा सूर्यवाला चौक पर रोकने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, उस बहादुर सचली पे जाकर रुकूंगा, वहां पड़ाव करेंगे। तो आपके बीच में मैं पहुंचा हूं। आज और दिन से लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का सफर ज्यादा तय किया है। आज सारी मेरी टीम भी हार रही है, मैं भी थकावट महसूस कर रहा है, लेकिन आपका ये प्यार देखकर मेरी थकावट तो दूर होगी। मैं आपको ये बताने आया हूं, आपके बीच में आपके मन में एक सवाल होगा कि ये मैं माला बलराज या जन जागृति पैदल यात्रा क्यों निकाल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने वो 30 और वो दर्द देखा अपने किसान कमेरा वर्ग के अंदर, जो इस सरकार के तानाशाही रवैये के लिए, अपने हकों के लिए कब से सड़कों पे बैठा है, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उनके फोन आते हैं पूरे प्रदेश से, बलराज भाई हमारे को मुआवजा नहीं मिला, हमारा पानी नहीं निकला, हमारे को ये प्रॉब्लम है, आपसे ही उम्मीद है, आप हमारी आवाज विधानसभा में उठाओ। आज युवा मेरा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। मेरे पूरे प्रदेश से मेरे पास युवाओं के फोन आते हैं, बलराज भाई हमारा सीईटी का क्वालिफाइंग का मुद्दा उठाओ, आपसे ही उम्मीद है। मेरे युवाओं के फोन आते हैं, बलराज भाई हमारी पुलिस की ज्वाइनिंग का मुद्दा उठाओ, आपसे ही उम्मीद है। कौशल रोजगार निगम का एक ठेकेदारी का ऐसा विभाग खोल दिया जिसका हमारे युवाओं का शोषण हो रहा है और उसमें बहुत बड़ी अंधेरगर्दी और घपला चल रहा है। उसके लिए युवाओं के फोन आते हैं और कहते हैं, बलराज भाई इस दुकानदारी को बंद करवाओ, हमारी आवाज उठाओ, आपसे ही उम्मीद है। इस प्रदेश के कर्मचारी सड़कों पे हैं, वो अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेने के लिए, जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, लेकिन इस तानाशाह सरकार ने उनकी नहीं सुनी, वो आज सड़कों पे हैं। आज मेरे प्रदेश के सरपंच बने हैं, पहले तो
तो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव ही 2 साल के बाद में कराए, और 2 साल बाद चुनाव कराते ही 98 सरपंचायतें दी नहीं, और पहले चोर का सर्टिफिकेट दे दिया उनको, उनकी अधिकारों पर कैची चलाने का काम किया। आज मेरे प्रदेश का बुजुर्ग इस बात से परेशान और गुस्से में है कि उसकी पेंशन काट ली गई है। आज मेरे प्रदेश का गरीब आदमी फैमिली आईडी के नाम पर जो इसमें इनकम चढ़ाने का खेल हो रहा है, उससे उसके राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। आज समाज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित है। सब मुझे कहते हैं, मेरे पास फोन आते हैं पूरे प्रदेश से, बलराज भाई आपसे उम्मीद है, आप हमारी आवाज उठाओ। और ये महम का बलराज आप देखते होंगे, आजकल तो सब भी जो विधानसभा में होता है टीवी चैनल पे आता है, आप सबको दिखता है। ये बलराज सबका सिपाही बनकर, सबका वकील बनकर इस सरकार के सामने विधानसभा में आपके मुद्दों को उठाने की बात करता है, उनसे लड़ाई करता है, उनके सामने खड़ा होता है। लेकिन अकेला पड़ जाता है ये बलराज विधानसभा में। ये अंधी लहरी तानाशाह सरकार अकेले बलराज की बात को नहीं सुनती, क्योंकि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं होता। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष वो 20-20 मैच खेलते हैं, शेरो शायरी करते हैं, आपस में एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करते हैं, और विधानसभा में जो सदन है उसका खेल बना के रखा हुआ है। वहां किसान के तकलीफ की चर्चा नहीं होती, युवा की बेरोजगारी की चर्चा नहीं होती, मेरे गरीब की चर्चा नहीं होती, मेरे कर्मचारी छोटे व्यापारी की चर्चा नहीं होती। वो अपनी दुकानदारी को जमा करने के लिए एक खेल खेलते हैं, धोखा दे रहे हैं। वो जो पीड़ा, वो तकलीफ मैंने देखी, तो मैं आज आपके बीच में निकला है ये बलराज, इस प्रदेश को जगाने के लिए निकला है ये बलराज। आज हालात ये हैं कि आपके जो जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में बैठे हैं, जो किसी पार्टी के या किसी नेताओं के गुलाम हैं, जो उन अपने गुलामों को टिकट देकर आपके बीच में छोड़ देते हैं, और आप मजबूरी उनको वोट देकर विधानसभा में भेज देते हैं, वो गूंगे और बहरे बनकर वहां बैठे रहते हैं, कोई आपकी आवाज उठाने को तैयार नहीं। ये देखा है मैंने। तो उस टीस और पीड़ा को लेकर आपको इस प्रदेश के लोगों को जगाने आया है ये बलराज। आज ये सत्ता पक्ष का खेल, हर 5 साल के अंदर आप वोट डालकर सत्ता बदल देते हो, चेहरे बदल देते हो, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था वही के वही रहती है। आज महंगाई चरम सीमा पे है, आज लूट और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आज बेरोजगारी में मेरा प्रदेश नंबर 1 हो गया है। मेरे युवाओं को उनका भविष्य अंधकार में लग रहा है, कोई परमानेंट नौकरियां सब बंद कर दी हैं। इस पीड़ा को लेकर निकला है ये बलराज इस प्रदेश को जगाने। आज युवाओं का भविष्य अंधकार में है, आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, आपको जागना होगा। आज हालात ये हैं, पहले पंजाब को उड़ता पंजाब कहते थे, नशे की न वहां की पीढ़ियां खत्म कर दी, आज वही हालात की तरफ मेरा हरियाणा प्रदेश जा रहा है। उस बेरोजगारी के तनाव में, नौकरियां ना मिलने के तनाव में मेरे प्रदेश का, मेरा युवा, मेरे इस प्रदेश का भविष्य वो नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है। हमें उस भविष्य को, अपने बच्चों को बचाना है, इसलिए आपको जगाने आया है ये बलराज। आपसे, आपके बच्चों के, किसान के भविष्य की, गरीब के भविष्य की आपसे साथ और सहयोग मांगने आया है ये बलराज। आपसे ये कहने आया है, ये राजघराने 4-5 राजघराने हैं इस प्रदेश के अंदर, जिन्होंने इस प्रदेश को और आपके उस गाढ़े कमाई को खून चूस के उन्होंने अपने घर भरे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पहले उनके परदादा, फिर दादा, फिर उनके बाबू, और अब ये खुद हैं, आपसे भी आपकी वोट को लूट लेगी। इस खट्टर को और भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर आपको बहकाकर आपकी वोट को लूट लिया, और फिर उसके बाद बनते उस खट्टर की गोदी में बैठ के आज इस प्रदेश में दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज वो हजारों करोड़ के घरों में रहते हैं,
इनके बाप दादा ने परदादा ने कौन सा बिजनेस किया था जरा बताओ। ये भी जमींदार था इनका परदादा। आज ये हजारों करोड़ की कोठियां या खूब संपत्ति 50-50 हजार करोड़ की संपत्तियां इनके पास हैं। ये कहां से आ गई? ये इस प्रदेश को लूट के आई है। इस प्रदेश को आपके टैक्स के पैसे को लूटकर इस प्रदेश को बर्बाद करके वो पैसा इन्होंने लूटा है। मैं इसके लिए आपको जगाने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ। मेरे प्रदेश का किसान बदहाल है, मेरे नौजवान का भविष्य है ही नहीं, वो अंधकार में है, गरीब आज उसमें जी रहा है। तो उसके लिए आपको जगाने आया हूँ। ऐ भोले लोगों, जागो, चौधरी छोटराम की बात को याद करो। कब तक इनके बहकावे में आकर अपने बच्चों का भविष्य खराब करते रहोगे और इन चोर ठगों की दुकानों को चलाते रहोगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट निवेदन करने आया हूं, अब आपको व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी होगी। सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था परिवर्तन। और व्यवस्था परिवर्तन वो है कि इनके गुलाम चाटुकार जिनको ये टिकट देकर भेजते हैं उनको नकार कर उनका चित्र मारो और किसान मजदूर के बेटे को, जो नौजवान हो, नई सोच का हो, पढ़ा लिखा ऊर्जावान हो, ना बिकेर ना जो झुके, ऐसे अपने बेटों को विधानसभा में भेजो। ये कहने आया है आपसे बलराज कुंडू को वोट नहीं चाहिए आपसे। बलराज कुंडू ने तो मैं मारे फिर बना देंगे, पहले तो कई गुना ज्यादा वोट आते हैं, लेकिन जो बलराज कुंडू अकेला वहां पहुंच गया, फिर कुछ नहीं कर पाएगा इस प्रदेश के लिए और अपने लोगों के लिए। इसलिए आपके बीच में आया है ये बलराज। इस प्रदेश वासियों से 50-60 बलराज कुंडू की सोच के बलराज कुंडू मांगने आया है ये बलराज। आपके बच्चों के भविष्य के लिए, किसान के भविष्य के लिए, इस गरीब के भविष्य के लिए आपसे ये साथ मांगने आया है ये बलराज। मैं इसलिए चल रहा हूं, मैं भी ठाट करता एमएलए बन रहा था, आज चाहूं तो आज हाँ भरती है, इनकी जय बोलती है, 15 दिन में मंत्री पद दे देंगे। लेकिन नहीं, मैं किसी का पटा नहीं, मैं जन सेवा की भावना से इस राजनीति में आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो एक छोटे से परिवार से गांव में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, एक छोटे से किसान के घर में एक फौजी का बेटा। मैंने खेती का हल तो जोड़ नहीं रखा, बाकी कोई ऐसा काम नहीं जो बलराज कुंडू ने नहीं कर रखा हो। बलराज कुंडू को रात के उस तकलीफ का पता है जब हम कोर देते हैं गेहूं में, जब कड़ाके की ठंड होती है, रात में बंदा निकले, और जो उस पानी की कीमत का पता है। मैं एक बार रात में बंदा निकल गया था और मेरा काबू नहीं आया, तो उस बंदे के बीच में बैठ गया था, जो पानी इतना कीमती होता है किसान के लिए। मैं उस किसान का बेटा हूं। एक डंपर लेकर मेरा पिताजी जब रिटायर आए बीएसएफ में थे, एक पुराना ट्रक लेके काम चालू कराया था और उसका रात में मडासा मार के उस ट्रक ने खुद चलाता था। भगवान की मेहरबानी से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से जब मेरा अच्छा काम चला, तो एक नई सोच के साथ मुझे अंदर से अंतरात्मा ने आवाज दी, बलराज सिंह अपना और अपने बच्चों के लिए तो बहुत कर लिया, अब उस सर्जनी के लिए जिस गांव में तू पैदा हुआ है उस ग्राम वासियों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मेरे तो खानदान में किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की सोची भी को नहीं थी, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। मैं इस राजनीति में आया हूं, इस राजनीति दुकानदारी को, राजघरानों की दुकानदारी को बंद करने के लिए, अपने प्रदेश को, अपने किसान को उस लूट से बचाने के लिए आया है ये बलराज। ये किसान का बेटा, ये सारे अपने आप को किसान कहते हैं, ये वो है जिनके हजारों एकड़ जमीन है। ये बलराज कुंडू तो 8 किला का जमींदार का बेटा है, 4 भाई है, 2 किला वाला जमींदार है ये तो। मैं आपके बीच में आया हूं और वो टीस को लेकर, उस तकलीफ को लेकर जो मैंने युवाओं में देखी है, जो अपने किसान में देखी है, अपने बूढ़ों की वो पेंशन काटने में देखी है और उस गरीब में देखी है। आज गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाकर इन्होंने उसको 5 किलो राशन में खरीद लिया, 50 यूनिट बिजली में खरीद लिया। अरे मैं कहना चाहता हूं, तुम इसको भिखारी बना रहे हो, इस गरीब आदमी को। गरीब आदमी को 30 दिन का काम और 700 रुपए की दिहाड़ी दो, उसको कोई फ्री चीज नहीं चाहिए, ना थारा राशन चाहिए, ना बिजली चाहिए। इस गरीब के घर में 21,000 रुपये महीना आएंगे, वो बिजली का बिल भी स्वाभिमान से भरेगा और अपना राशन भी स्वाभिमान से खरीदेगा।
लेकिन इन सरकारों ने, इन तानाशाही सरकारों ने ये फ्री का राशन देकर उस गरीब की गरीबी के साथ में मजाक बना रखा है और उस 5 किलो राशन से उनकी वोट खरीदने का काम करते हैं। ये कहने आपको, आप हमारे को आपस में जातिवाद के नाम पर इन्होंने बांट दिया, हमारे को धर्म के नाम पर बांट दिया। हमें समझना होगा, हमें जागना होगा। आज ये बलराज कुंडू आपको जगाने के लिए आपके बीच में आया है। ये मैं हमारा बलराज कुंडू आपसे, मेरे लिए नहीं, आपसे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके किसान के भविष्य के लिए, गरीब मजदूर के भविष्य के लिए आपसे आपका साथ मांगने आया है बलराज कुंडू। और एक बात और कहना चाहता हूं, 2-3 दिन तक चर्चा चाल पड़ी, क्योंकि इन ठग लुटेरे राजघरानों की इनको पता है जब बलराज कुंडू जैसा बददिमाग, जनता की सेवा के भाव रखने वाला ये लोग जो विधानसभा में आ जाएंगे, युवा पढ़े लिखे विधानसभा में आ जाएंगे तो सारी दुकान बंद हो जाएगी। लोग हैं आज ये तो मुख्यमंत्री बनने के नाम का जो नचाल रहा पार्टी बना होगा, और ये तो भाजपा ने छोड़ रखा वोट पाड़न ताई, इनके ठेका ले रखा है कि अब तुम में मुख्यमंत्री बनोगे। क्या किसान का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता? कि हालांकि मैं जगाने आया हूं, लेकिन आपको ये बताना इसलिए क्या हुआ, आज मेरे को किसी पत्रकार साथी ने बताया, अब ये चर्चा चालू कर दी आपके लिए ताकि लोग आपसे दूर हो जाएं। ये प्रचार करेंगे कि भाजपा ने छोड़ दिया सारी वोट पाड़न, वोट पाड़ने के लिए नहीं। मैं आपको ये कहने आया हूं, इन चोर मठाधीश राजघरानों को छोड़कर अब की बार अपने बेटों को विधानसभा में भेजकर अपना वकील बनाइए। ये कहने ये बलराज कुंडू आपके बीच में आया है। और इस टाइप की बरगलाने वाली बातें ना सुनकर अब की बार अगर नहीं, आप अब की बार भी नहीं कर पाए और ये चोर अगर फिर आगे काबू भी नहीं आओगे, आखिरी मौका है, तारा तो मारा ज्यादा मार लियो, नहीं फिर ये काबू आने वाले नहीं। ये कहने लिए बलराज कुंडू आपके बीच में आया है। मेरी बातें कोई गलत लगी हो तो आपका अपना हो, मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरा भाषण नहीं, मेरी अंतरात्मा दिल की आवाज एक टीस थी तो इस हरियाणा प्रदेश के लोगों को, युवाओं को जगाने के लिए आया हूं। युवाओं की भागीदारी जब तक राजनीति के अंदर नहीं होगी, पढ़े लिखे युवाओं की, तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। मेरी बातों को जीत जाए खाट पर जब सोचना जरूर कि वो मैं माला बलराज कुंडू ठीक कह रहा था, गलत कह रहा था। यही कहने आपके बीच में आया है ये बलराज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मान सम्मान और जो प्यार दिया उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सबको राम राम, जय जनोदा, जय जनान खान।